वालेकुम. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, मोहिदुल मुस्लिम हायस्कूल, उस्मानिया कॉलनी, परभणी. मी मराठी विषयाची शिक्षिका मिर्झा समीना परवीन. गेल्या भागात आपण मी चित्रकार कसा झालो हा पाठाचा परिचय समजून घेतला होता. आज हा शेवटचा परिच्छेद आहे, तो मी तुम्हाला समजून सांगणार आहे. आमच्या गावात आठवडे बाजार भरायचा, महादू आयते कपडे विकायला यायचा, सगळा डोंगर भाग फक्त पायवाटा. पीछे जो परिच्छेद हमने देखा है उसमें बताया है कि गाय का जो गोबर रहता है लेखक वो मिलाकर देखते हैं मिट्टी में, और फिर भी मूर्तियों को तड़क आती रहती है मिट्टी में गाय का गोबर मिलाने के बाद भी। अब लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे उनके गांव में हर हफ्ते एक बाजार भरता था, और वहाँ पर महादू एक कपड़े बिकाने वाले का नाम है, वो रेडीमेड कपड़े लाकर बेचा करता था। और वो जहाँ पर रास्ता पैदल चलने का था, पायवाटा यानी पैदल का रास्ता था, वहाँ पर वो घोड़े के पीठ के ऊपर कपड़े लाद कर लेकर आता था और एक झाड़ के नीचे घोड़े को बंद देता था। झाड़ का नाम नादुर की कहा है यहाँ पर। वो घनी छाँव रहती थी उस झाड़ की, और जब वो घोड़े को बांध देता था पेड़ पेड़ के नीचे, तो घोड़ा का जो गोबर है उसे मराठी में लीद कहते हैं। तो यहाँ पर तो आपला माल घोड्यावर लादून आणायचा, नादुरकीच्या झाडाची दाट सावली पडायची, तो झाडाच्या मुळीला घोडा बांधून ठेवायचा. आम्हाला घोड़े लीद दिसले, वो घोड़ा झाड़ के नीचे बांधता था। लेखक को घोड़े का लीद दिखा तो उनके जहन में ख्याल आया फिर से कि अगर हम मिट्टी में घोड़े का लीद मिलाकर बनाएंगे तो शायद हमारी मूर्तियां जो तड़क रही है वो नहीं तड़केंगे. देखते हैं आगे. लीद म्हणजे घोड्याचं शेण, त्यात बरेच धागे धागे दिसत होते. हे धागे माती धरून ठेवतील असा विचार करून आम्ही तो प्रयोग केला. आता आमच्या मूर्तीला बिल्कुल तड़े जात नव्हते. लेखक ने फिर से खोज की और उसके बाद फिर उन्होंने उनका रिसर्च शुरू किया. प्रयोग यानी प्रैक्टिकली उन्होंने क्या किया कि घोड़े के लीद को मिट्टी में मिलाया और फिर से मूर्तियां बनाना शुरू करी, तो वहाँ पर वो कामयाब हो गए. उनकी मूर्तियां बिल्कुल नहीं टूटती थी. अब यहाँ पर उन्होंने जो खुशी उन्हें हुई, जो खुशी हुई, उसका कंपेयरिंग उन्होंने एक साइंसदान आर्किमिडीज जो साइंसदान है उसके खोज से की है. जैसे कि उन्होंने कहा कि जिस तरह आर्किमिडीज साइंसदान को उनकी खोज मुकम्मल होने पर खुशी मैसर हुई थी, वैसी ही खुशी सेम हमें इस घोड़े के लीद को मिलाकर मूर्तियां जो बनाई, जो नहीं टूट रही थी, तब हमें मैसर हुई. केवढा आनंद झाला हे मला शब्दात सांगता येणार नाही. और फिर वो कह रहे हैं कि हम दोनों को इतनी खुशी मैसर हुई कि हम उसको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते. और लेखक जब माध्यमिक स्कूल में थे, यानी वो हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, तब उन्होंने एक सबक पढ़ा था आर्किमिडीज का. तो वो सबक में उनको मालूम हुआ था कि आर्किमिडीज ने जो खोज की थी और उसका जो तोड़ मिला था वो कहाँ मिला था, कि हमेशा वो चालू रखता था अपनी रिसर्च, और उसे वो रिसर्च का जो सॉल्यूशन मिला वो बाथरूम में, नहानी घर में मिला, और वो बाथरूम में से चिल्लाता हुआ निकला, यूरेका यूरेका. यहाँ पर हम साइंसदा की आर्किमिडीज की फ़ोटो डाल रहे हैं, और यूरेका यूरेका का मतलब है मिल गया मिल गया. तो उसे जब उसको जो खुशी मैसर हुई, वैसी ही खुशी हमें मैसर हुई जब हमारी मूर्तियां नहीं टूट रही थी. आपल्यापुरता का होईना पण तो एक शोध होता. लेखक कह रहे हैं कि ये हमारे हद तक ही क्यों नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ा रिसर्च था, बहुत बड़ा तजुर्बा था जिसमें हम कामयाब हो गए. फिर आपसे यहाँ मुखातिब है लेखक कह रहे हैं मुसन्निफ की बच्चों मुलांनो, मी तुम्हाला एवढंच सांगेन की तुमच्या प्रत्येकात आर्किमिडीज दडलेला आहे. यहाँ पर कह रहे हैं लेखक कि आपके हर एक के अंदर कोई ना कोई साइंटिस्ट छुपा हुआ है, कोई ना कोई आर्टिस्ट, कोई ना कोई कलाकार, यानी हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी रहती है. उसको तलाश करो, उसको निखारो, और जब तुम ये करेंगे तो तुम्हारे लिए कोई चीज़ मुमकिन नहीं, और तुम्हारे वो काम में तुम्हें बहुत खुशी मैसर होंगी और तुम कामयाब रहेंगे. त्याला कायम जागता ठेवा, यानी हर एक के अंदर साइंटिस्ट है, आर्टिस्ट है, हर एक के अंदर कोई ना कोई फन है, बहुत सारी खूबियां हैं, उसे निखारो, और तुम हमेशा इसके ये करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, अपने अंदर की सलाहियतों को उभारेंगे, तो आप हमेशा खुश रहेंगे. तुमचा आभाळ कायम आनंदाने भरलेला
राहेली। यहाँ पर हमारा चैप्टर क्लोज होता है, हमारा सबक ख़त्म हो जाता है। अब मैं इसके कुछ मुश्किल अल्फाज है वो भी लिख रही हूँ और आपको वर्कबुक की यहाँ पर वर्कबुक की फ़ोटो भी डाल रही हूँ। आपको ये सब बच्चों को वर्कबुक ख़रीदना है और आप मैं जो होमवर्क दे रही हूँ वो आप होमवर्क की एक कॉपी बनाना है और उसके अंदर ये होमवर्क नोट करना है। पेज नंबर 6 वर्कबुक का, पेज नंबर 6 वर्कबुक का उसका उतारा क्रमांक 1 ये होमवर्क में करना है और उसके बाद उतारा क्रमांक 1 यानी कृति क्रमांक 1 पेज नंबर 6 पे का और पेज नंबर 7 पे का कृति क्रमांक 2 चौकटी पूर्ण करा, सिर्फ यहाँ तक ही करना है। उसके बाद आपको उतारा क्रमांक 3 पर आ जाना है, डायरेक्ट पेज नंबर 10 पे और पेज नंबर 10 पे का होमवर्क आपको करना है कृति क्रमांक 1 उतारा क्रमांक 3 में की कृति क्रमांक 2, बस यहाँ तक ही आपका ये होमवर्क है। आपको ये होमवर्क के नोटबुक में करना है और ये वर्कबुक आपको ख़रीदना है और वर्कबुक भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। अगर वर्कबुक में से कोई सवाल आपको नहीं आ रहा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये जो 3 सबक है वो एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं, इनकी स्टडी करना नहीं है, उनके हम यहाँ पर नाम डाल रहे हैं। एक कविता है, 2 पाठ है।